हेलो बच्चों। इसमें लिखा है रॉकेट इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स डायरेक्शन एज शोन। द लेंथ ऑफ द चैम्बर इनसाइड द रॉकेट इज 4 मीटर. A ball is thrown from left end of the chamber in the positive x direction with speed 0.3 meter per second relative to the rocket. ठीक है. At some time, at the same time, another ball is thrown along negative x direction with 0.2 meter per second from the right end relative to the rocket. The time in seconds when the two balls collide with each other. Clear है. पर्सनली मेरी मानिए तो इसमें जितने भी ऑप्शन जितने भी सॉल्यूशंस कहीं भी दिए मेरे को एक भी सही नहीं लगता है. मैं आपको सारे करके जरूर बता देता हूं. देखिए यहाँ पे इसमें इन्होंने पहला एक जो सोल्यूशन दिया जो कि आईआईटी में भी आंसर दिया था. हिसाब इन्होंने लिख दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 0.5. ये सभी को समझ में आ रहा है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकेंड और अंदर है तो इन्होंने बोला साहब रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 0. तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट करना था वो करना था 4 मीटर. तो यहां से सिंपल इन्होंने लिखा एस बराबर यूटी. तो एस की वैल्यू इन लोगों ने लिख दी 4 मीटर और ये लिख दिया 0.5 इंटू टी. तो यहां से टी बराबर आ गया 8 सेकेंड. ये आंसर भी दिया था. आईआईटी का क्वेश्चन है ये आंसर भी 8 सेकेंड दिया था. बट ये भी गलत हो गया. मेरे को नहीं सही लगा. दूसरा सुनिए. सेकंड सुनिए. सेकंड क्या है कि अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि जैसे 0.3 मीटर पर सेकेंड से हम लोगों ने इस पहले वाले पार्टिकल को फेंक दिया. अच्छा ये जो वॉल जैसे हम लोगों ने वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना कि अगर हम किसी ट्रेन में एक एप्पल को ऊपर उछालते हैं और ट्रेन अगर एक्सेलरेट हो रही होती है तो एप्पल हमारे पीछे चला जाता है या हम एप्पल से आगे चले जाते हैं क्योंकि हम विद द ट्रेन एक्सेलरेट हो रहे होते हैं और एप्पल हवा में आ गया. क्या बात समझ में आई आपको? सेम चीज यहां पे क्या होगी कि जैसे इस पार्टिकल को हमने फेंका उस मूवमेंट पर तो ठीक है लेकिन उसके बाद अब इस पार्टिकल पे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. पार्टिकल पे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बट जो बैक बॉल है वो स्टिल मूव कर रही होगी विद दिस मच ऑफ एक्सेलरेशन. तो इसका मैं जरा एक रफ डायग्राम बनाता हूं आपके लिए. ध्यान से सुनना बेटा. तो ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे हम लोगों ने अभी अभी इस चैम्बर से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यहां से. क्लियर है? अच्छा होगा ये चैम्बर रुका तो नहीं. चैम्बर तो चल रहा होगा. तो चैम्बर जब तक यहां कहीं पहुंच गया होगा थोड़ी देर के बाद चैम्बर एक्सेलरेटिंग है. तो चैम्बर अगर एक्सेलरेटिंग है तो ये बॉल को थोड़ी देर के बाद फिर पकड़ लेगा. यानी ये बॉल जब तक यहां पहुंची होगी ये वाली. अब ये वाली बॉल तो जो हमने फेंक दी वो तो चल रही होगी. ये बॉल यहां कहीं पहुंच गई होगी. जब तक ये बॉल यहां पहुंची होगी ये तो कांस्टेंट 0.3 से जा रहा होगा अभी. क्लियर है? तब तक ये चैम्बर पीछे से यहां से इतना डिस्टेंस कवर करके पहुंच गया. बात को मेरी समझेंगे आप लोग. तो चैम्बर इतना डिस्प्लेसमेंट करके पीछे से पहुंच गया. अब इन्होंने फिर से नहीं दिया है. क्यों? अब चैम्बर का जो वॉल होगा वो पार्टिकल से कोलाइड कर जाएगा. इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि कोलिजन कैसा है. इट इज इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक. सोल्यूशन दे दिया परफेक्टली इनइलास्टिक मानते हुए. क्लियर? तो चलिए हम लोग फिलहाल इसको परफेक्टली इनइलास्टिक मान लेते हैं. तो अब देखो. अच्छा बॉल ने जो मूवमेंट किया होगा वो बॉल मूव करी होगी 0.3 टी किसी भी टाइम टी में क्योंकि वो उतने से ही जा रहा था. अच्छा चैम्बर जो मूव किया होगा वो मूव किया होगा हाफ ए इंटू टी स्क्वायर. तो यहां से कैंसिल हो गया. क्लियर? तो यहां से ये भी कैंसिल हो गया. तो टी बराबर हमारे पास आया 0.3 सेकेंड. मतलब ये जो चैम्बर है ये इस बॉल से या इस पार्टिकल से फिर कोलाइड कर जाएगा 0.3 सेकेंड के बाद. क्या क्लियर हुआ? तो अब इस 0.3 सेकेंड में ये मूव कितना किया होगा तो देखिए ध्यान से. ये जो मूव कर जाएगा तो सिंपल हम इसको 0.3 इंटू टी से निकाल लेते हैं तो आता है 0.09 मीटर. तो 0.09 मीटर ये मूव कर चुका है. इस समय तक 0.09 मूव कर चुका है. क्लियर? अच्छा ये वाली जो बॉल थी ये दूसरी वाली ये भी तो मूव की होगी इतने टाइम में. अच्छा ये वाली बॉल जो मूव कर गई होगी इस डायरेक्शन में इस पोजीशन से तो ये आपके पास मूव की होगी कितना 0.3. ये आ जाएगा 0.06. तो ये आ गया 0.06 मीटर. क्लियर है? बिकॉज ये चल रही थी 0.2 मीटर पर सेकेंड से. क्या क्लियर है बेटा? ये अब दीवार दीवार पे नहीं टकराने वाली है. तो जो टोटल मिला करके इन लोगों ने चल लिया वो दोनों मिल करके चल चुके हैं 0.15 मीटर. कितना? 0.15 मीटर. अब अच्छा इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना बचा? तो पहले से सेपरेशन 4 मीटर था. अभी सेपरेशन कम होकर के यहां जो बच रहा है आपके पास इसको मैं कुछ S1 लिख देता हूं. अब मैं इट इज 4 माइनस 0.15 मीटर. क्या बेटा क्लियर हुआ? बराबर है. अब देखो यहां से तो ये हमारे पास यहां से आ जाता है 3.85 मीटर. ये आ गया S1. बात को ध्यान से समझते रहना. आराम से करना. जल्दी नहीं है.
अब मान लेते हैं कि ये वाली जो बॉल है वो इससे चिपक गई, ये वाली बॉल अगर इससे चिपक गई, ध्यान समझना, बॉल अगर चिपक गई तो इतनी देर में जो रॉकेट है, कितनी देर में, इस समय में रॉकेट की जो वेलोसिटी हो चुकी होगी वही अब इस बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी, बिकॉज बॉल इज स्टिक विद द बैक वॉल ऑफ दिस रॉकेट। तो वो v बराबर हम लोग लिखेंगे u प्लस ए टी। तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये हो गया 0.3 इंटू टी, और t बराबर हमारे पास दिया, t तो लिख दिया मैंने, a दिया था 2, तो ये हो गई 0.6 मीटर पर सेकेंड बराबर है। तो अब इस वाले बॉल की वेलोसिटी हो गई 0.6 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला जो बॉल है वो आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड से। तो रिलेटिव वेलोसिटी अब हम लोगों के पास हो गई, अब देखिए मैं इसको फिर से अलग कलर से सॉल्व करता हूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास हो गई 0.8 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक्सेलरेशन हम लोगों के पास हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अब ये वॉल से चिपका हुआ है तो 2 मीटर से ही चलेगा। इसको मूव करना है s1 इज इक्वल टू 3.85 मीटर्स। तो अब यहां से हम लोग लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हम लोगों के पास यहां से आएगा 3.85 इज इक्वल टू 0.8 इंटू टी प्लस ए तो 1 हो गया था तो टी स्क्वायर। तो ये जो क्वाड्रेटिक हम लोगों के पास यहां से बन रही है टी स्क्वायर प्लस 0.8 टी माइनस 3.85 बराबर 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसमें थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करूंगा मैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें यहां से, तो हम लोग वही लगा रहे हैं सिंपल, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। तो t इज इक्वल टू मैंने यहां से लिखा माइनस 0.8 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 0.8 का स्क्वायर किया तो हो गया 0.64 माइनस 4, a बराबर 1 है और c बराबर है 3.85, माइनस का तो माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन 2। अब मैं इसको जरा मल्टीप्लाई करता हूं, 3.85 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 और इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा 0.64, तो ये हमारे पास आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, 0.8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16.04 अपॉन 2। तो इसको अगर हम लोग यहां से लिखें तो ये आता है माइनस ऑफ 0.8। अब इसमें माइनस साइन ले सकते, तो ये नियरली हमारे पास आ जाएगा 4.01 अप्रोक्सीमेटेड, क्लियर है। 16 था तो यहां से अगर हम लोग लिखते हैं 4.01 माइनस हमको करना पड़ेगा 0.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 1.6, इट इज 1.605 सेकेंड्स। ये हम लोगों के पास टाइम आ गया। ये टाइम वो है जब वॉल से लड़ने के बाद गया, और वॉल से लड़ने के पहले ये ऑलरेडी 0.3 सेकेंड पहले चल चुका था। तो जो टोटल टाइम हमारे पास यहां से आएगा, चलिए मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, कि जो टोटल टाइम आएगा वो आएगा 1.605 प्लस 0.3, क्लियर। तो इसमें मैं प्लस 0.3 अगर और ऐड कर देता हूं तो ये आता है 1.905 सेकेंड्स, क्लियर। तो एक आंसर उन्होंने आईआईटी वालों ने, एक तो ये 8 सेकंड दे दिया था, बिल्कुल इलॉजिकल, मेरे को तो नहीं ठीक लगा। दूसरा आंसर इन्होंने t बराबर दे दिया था 2 सेकंड, तो ये तो फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिकल है कि अगर हम वॉल पे कोलिजन को इलास्टिक मान ले, लेकिन अगर एक कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक मान ले, अगर इलास्टिक मानते तो इसकी कहानी फिर चेंज हो जाती। तो उम्मीद करते बात समझ में शायद आपको आई होगी, क्लियर, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।